नमस्कार। सबसे पहले मैं उन तमाम दधीचियों को श्रद्धांजलि एवं सादर नमन करता हूँ जिन्होंने भागवत धर्म के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। आज 5 मार्च है, अर्थात ये 5 मार्च आनंद मार्ग के इतिहास में त्याग और बलिदान का और गुरु भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है। किस तरह से एक भक्त अपने गुरु के रक्षा के लिए अपने प्राणों को एक एक करके आहुति देते हैं, उसके लिए ये दिन महत्वपूर्ण है। जैसे कि जानते हैं 5 मार्च 1967 और घटना है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के बागलता, जहाँ पर जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने कर्म भूमि के रूप में चुने हैं, जिसे आज पूरी दुनिया आनंद मार्ग का हेडक्वार्टर मानता है और वो आनंद नगर के नाम से सारे लोग जानते हैं। उस आनंद नगर के वीरान जंगल पथरीली जमीन को आनंद मूर्ति जी ने, बाबा आनंद मूर्ति जी ने अपने कर्म भूमि के रूप में चुने। और उन्होंने किस लिए चुना अब सब जानते हैं। आनंद मूर्ति बाबा ने चाहते थे, विश्व मानवता को एक मैसेज देना चाहते थे कि मानवता के प्रति अगर विशुद्ध प्रेम हृदय में रहे तो मानवता का कल्याण हो सकता है। इसलिए जिस तरह से पांडवों ने खांडवप्रस्थ को चुना था, ठीक उसी तरह से जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पुरुलिया जिला के बागलता जो है पोस्ट ऑफिस है, जहाँ वीरान जंगल पथरीली बंजर, सिर्फ वहाँ पे दिन में भी सियार जंगली पशुएं भ्रमण किया करता था, वैसे जगह पे जहाँ पर लोग को एक वक्त सही ढंग से भोजन नहीं मिलते थे, ऐसे जगह जहाँ पर शिक्षा का कोई प्रकाश नहीं था, शिक्षा का नाम कोई, सिर्फ कुछ आदिवासी और ग्रामवासी रहते थे, ऐसे जगह को आनंद मूर्ति जी ने चुने। जो ही आनंद मूर्ति जी गए, आनंद मूर्ति जाने के बाद वहाँ पर सेवा कार्य चालू किए। शिक्षा, अनाथाश्रम, स्कूल्स, जनसेवा, त्राण कार्य जो शुरू किए, तो उसी समय अशुभ शक्ति अर्थात डेविल फोर्स, पाप शक्ति का जो कान खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छा काम करना तो हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं भाई। तो वो डेविल कौन है जानते हैं? उस समय के तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी, जो सिर्फ भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व को, ये जो घून नहीं होता है, घून के तरह, दिमाग के तरह पूरे विश्व को चाट रहा है, मनुष्य के व्यक्तित्व को चाट रहा है, समाज को चाट रहा है, पूरे दुनिया को जड़वाद के नाम पर। और जड़वाद तो है ही, साथ ही साथ एक भ्रांत दर्शन के जाल में लोगों को फंसाकर पूरे समाज को विभ्रांत किया है। ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा कि अरे बाप रे, ये एक गुरु होके इतने बड़े काम कर रहे हैं, हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, हमारे पास सारे सत्ता है, हम कुछ नहीं कर पाए तो लोग हमें क्या कहेंगे, इसलिए इनके कार्य को बंद करो। और जानते हैं, जब जब इस धरती पे शुभ काम के लिए, जन कल्याण के लिए, भागवत धर्म के प्रचार के लिए, मानवता के हित
के रक्षा के लिए जो भी इस समाज में आगे आए हैं, उनको ये पाप शक्ति उनका विरोध किया है। सिर्फ विरोध नहीं, उनको बदनाम किया है, उनको फांसी दिया है, उनका हत्या किया है, उनको जहर दिया है, ये इतिहास गवाह है। वैसे ही हुआ था कि चलो अगर ये आनंद मार्ग के प्रणेता प्रवक्ता श्री श्री आनंद मूर्ति जी को ही खत्म कर डालते हैं, अगर ये खत्म हो जाएंगे, न रहेगा आनंद मार्ग, न चलेगा ये कार्यक्रम, तो हम आराम से रहेंगे और हम अपना शोषण यंत्र जो है और समाज को दिग्भ्रमित करते रहेंगे। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही होते हैं, सद्गुरु तो सद्गुरु ही होते हैं, क्योंकि उनका आगमन तो विशेष संकल्प के लिए ही होता है। वो जब अपना कार्य शुरू कर दिए, जन सेवा का काम शुरू कर दिए, आध्यात्मिकता का प्रचार शुरू कर दिए, तो लोग धीरे 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 आनंद मार्ग की तरफ आने लगे। हजारों के तादाद में लोग वहाँ कार्य कलाप शुरू हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लगे, लोगों को शिक्षा दीक्षा मिलने लगी, लोग सामने आने लगे। तभी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वेस्ट बंगाल विद द हेल्प ऑफ सीबीआई, इन लोगों ने उस तत्कालीन सीबीआई, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, वो दोनों चचेरे भाई मौसेरे भाई के रिश्ते में थे, वो सब मिलके क्या किया, आनंद मार्ग पर आक्रमण किया, आनंद मूर्ति जी को मारने के लिए आक्रमण किया, आनंद मूर्ति जी को खत्म करने के लिए आक्रमण किया। और उसी समय गुरु भक्त आरोनी के जैसे महान सन्यासी अवेदानंद जी, महान सन्यासी आचार्य सच्चिदानंद जी, इस तरह से और 5 सन्यासीगण एक एक करके बाबा के, सिर्फ बाबा को रक्षा के, आनंद नगर को बचाने के लिए हजारों के कम्युनिस्ट के गुंडों के सामने हजारों के तादाद में आए, लाठी भाला बंदूक लेके, बम ये सब लेके आए, और ये 5 निहत्थे सन्यासी सामने आए और एक एक करके इन कम्युनिस्टों ने अपना अत्याचार, ब्रूटल जो क्रिमिनलिटी है उसको दिखाया। एक एक करके हमारे 5 गुरु भाई और सन्यासियों को खत्म कर डाला और आखिर में अपने जान का आहुति देके, कुर्बानी देके उन्होंने अपने गुरु का रक्षा किया और आनंद मार्ग का रक्षा किया। इसलिए आनंद मार्ग के लोग आज के दिन दधीची के दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग जानते हैं दधीची शब्द जो है, दधीची शब्द जो है क्या, कहाँ से आया है? दधीची शब्द हम पुराण में भी मिलता है और घटना बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार दधीची कोई पौराणिक कथाएं नहीं है, कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं जो पुराणों में वर्णन किया है, किंतु दधीची एक ऋषि थे, महर्षि थे, जो शिव काल में ही उनका भी जन्म हुआ था। ये आर्य ऋषि होते हुए भी इन्होंने, इनके अंदर तप और साधना और आध्यात्मिक भूख के कारण ये क्या किए, अपना साधना तप में लगे रहे और साधना तप के माध्यम से वो इस चीज को अनुभव किए कि भगवान सदाशिव विराट व्यक्तित्व है, विराट आध्यात्मिक पुरुष है, उनके कृपा, वो तो देवों के देव महादेव है, इसलिए उनके विरोध करना ठीक नहीं है। जैसे ब्रूटल आर्य लोग, ब्रूटल आर्य माने क्रूर आर्य जो यज्ञ किया करते थे, हजारों पशुओं का बलि देके, एक तरह की क्रिमिनलिटी थी और उसको सदाशिव कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। और जो मानवता प्रेमी, विश्व के प्रेमी, वो भी नहीं। मैंने आपको कहा कि हमारे 5 सन्यासी और गुरु भाइयों ने अपने गुरु के रक्षा और आश्रम के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं
कि मैं अपने बच्चे जो भगवत धर्म के प्रचार के लिए मानवता के रक्षा हेतु अपने जीवन का आहुति देते हैं, मैं उन्हें दधीची कहता हूँ। दधीची, जैसे कि आप लोग इतिहास जानते हैं कि दधीची नामक कोई एक ऋषि हुआ करते थे जो शिव के समय में जन्म लिए थे, और शिव के मर्यादा रक्षा हेतु, शिव के सम्मान के रक्षा हेतु उन्होंने आर्यों के विरुद्ध में लड़ गए थे और अपना जीवन ही कुर्बान कर दिए शिव चर्चा के लिए, शिव के मर्यादा के रक्षा के लिए, कि वो जानते थे कि भगवान सदाशिव कितने महान थे। और उनके ही पुत्र अथर्व, जिन्होंने अथर्ववेद की रचना की, और अथर्ववेद में भगवान सदाशिव और भागवत धर्म और तंत्र के बारे में बहुत विस्तारित रूप में उसमें जिक्र किया गया है। लेकिन जो पुराण में जो दधीची की कहानी सुनते हैं वो कि देवासुर संग्राम में असुरों को नाश करने के लिए ऋषि दधीची ने अपने हड्डी तक दान कर दिया, जिससे वज्र बना और वज्र जैसे थंडरबोल्ट जैसे एक अस्त्र बना जिससे असुरों का हत्या किया। एक्चुअली ये सिंबॉलिक है। इसका अर्थ ये है कि मानव धर्म भागवत धर्म के रक्षा के लिए अपने एक एक खून का कतरा, अपने जीवन के अस्तित्व को ही दांव पे लगा देना, आहुति देने वाले जो लोग होते हैं वही दधीची कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इस्लामिक जो रिलीजन है उनमें जो मुजाहिद होते हैं, मुजाहिदीन, अर्थात उनके धर्म के रक्षा के लिए वो दूसरे को बलि भी चढ़ा देते हैं, उसको कत्ल भी कर देते हैं, और उनको अपना वो धर्म युद्ध समझता है। और उस धर्म युद्ध में जो अपना अगर जान अर्थात आहुति दे देते हैं, खत्म कर देते हैं, उन्हें वो लोग क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। और उस युद्ध में अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें गाजी कहा जाता है। ये एक मजहबी कॉन्सेप्ट है, मजहबी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी क्रिश्चियनडम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए जिन्होंने अपना जीवन त्यागा वो मार्टायर है। लेकिन वो तो एक पर्टिकुलर सेक्ट, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किया है। लेकिन दधीची कोई विशेष कम्युनिटी के लिए नहीं। दधीची ये संपूर्ण मानव जाति के मानविक जो मूल्य है उनको बचाने के लिए, आध्यात्मिक मूल्यों को बचाने के लिए, भागवत धर्म के अस्तित्व को रक्षा के लिए जो अपने आप को कुर्बान करते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं, आहुति देते हैं, बलिदान देते हैं, वही होते हैं दधीची। इसलिए दधीची के लिए शहीद और मार्टायर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्टायर और शहीद, गाजी ये सब रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, मजहबी टर्मिनोलॉजी है। किंतु दधीची जो है विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है, अर्थात भागवत धर्म के रक्षा के लिए जो मानवता की रक्षा करते वो है दधीची है। आप जानते हैं आनंद मार्ग जो धर्म है, आनंद मार्ग भागवत धर्म के प्रचार करते हैं। आनंद मार्ग समाज में चल रहे जो भी अन्याय, अत्याचार, कुसंस्कार, अंधविश्वास, इसको प्रश्रय नहीं देता है, ना इस चीज को प्रश्रय देता है, न ही दूसरों को प्रेरित करते हैं इस रिचुअल्स, अंधविश्वास, कुसंस्कारों को पालन करने के लिए। अंधविश्वास, कुसंस्कार का पालन करना, सामाजिक अत्याचार को प्रश्रय देना, व्यभिचार को प्रश्रय देना, विभेद को प्रश्रय देने वाले जो अशुभ शक्तियां हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि धर्म का प्रचार हो, युक्ति सम्मत, विवेक सम्मत, मानवता के कल्याण के लिए कोई चीज सामने आए। अशुभ शक्तियां वो कभी नहीं चाहती है। वो सोचता है सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो सत्य बोले, जो मानव मूल्यों को बचाने के लिए बोले।
यही कारण है कि बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी को भी जहर दिया इंदिरा गांधी ने और सीबीआई के एजेंटों ने उनको खत्म करने के लिए, जिसको हम लोग नीलकंठ दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज का दिवस जो है वो हमारे लिए कोई रिचुअल्स नहीं है, एक कोई अनुष्ठान नहीं है। दधीची दिवस कोई अनुष्ठान नहीं है और ये कोई रिचुअल्स नहीं है, जैसे कि हमारे आज के यंग जनरेशन है, हमारे आनंद मार्गी भाई बहन बहुत लोग हैं, वो सोचते हैं कि 12 घंटा का उपवास करना है और शाम को व्रत तोड़ देना है, 3 घंटे का कीर्तन, एक रिचुअल्स बन गया है। ये रिचुअल्स नहीं है। उन दधीचियों ने जो आनंद मार्ग के रक्षा और आनंद मार्ग के प्रचार के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, अशुभ शक्तियों ने उनके जान को ही ले लिया, खा गया, हत्या कर दिया बर्बरता पूर्वक। जैसे जानते 30 अप्रैल 1982 में 17 सन्यासियों को कोलकाता के विजन सेतु में कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों ने दिन दहाड़े ब्रूटलिटी का वो जो नृशंस हत्या का जो नग्न नृत्य है वो आप इतिहास गवाह है। लेकिन दुखद बात है, वो जो 17 सन्यासी को दिन दहाड़े मर्डर किया, हत्या किया, पूरे केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, बुद्धिजीवी, पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी मौन रहे, मूक रहे हैं। और आज इतने साल हो गए, अभी भी कोई उसका न्याय मिला नहीं। न्याय के गुहार कर करके आनंद मार्ग थक गया। ना कोई धार्मिक संगठन हमारे साथ आया, ना कोई रिलीजियन, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई हमारे साथ नहीं आया। हम अकेले सिर्फ मानवता के झंडा को लिए हुए आगे बढ़े जा रहे हैं और इस झंडा को, मानवता के भागवत धर्म के इस तिरंगे को, इस झंडा को, सॉरी तिरंगे नहीं, झंडा को फहराने के लिए हम आगे आए, हजारों सन्यासी। और ये कम्युनिस्ट और ये जो अशुभ शक्तियां हमारे कितने सन्यासियों को इस तरह से एक करके, ये 5 तो एक साथ हुए, फिर 82 में हुआ, फिर आचार्य अजितानंद अवधूत जी जो अब शिलीगुड़ी लकअप में उनको हत्या कर दिया गया है, वहां पर हमारे एक मार्गी भाई असित सरकार, उनको भी मर्डर कम्युनिस्ट गुंडों ने किया। आनंद नगर में आचार्य असीमानंद अवधूत जो कृषि वैज्ञानिक थे, उनको भी ब्रूटली हत्या किया। वहां पर आचार्य विकिरणानंद, आचार्य हितव्रतानंद और करुणाकेतन, आचार्य करुणाकेतन ब्रह्मचारी, न जाने और कितने, सबका नाम, इतने हत्या ये कम्युनिस्टों ने हमारे वेस्ट बंगाल में किया है। सिर्फ क्यों? सन्यासी ही क्यों? आनंद मार्ग के सन्यासी को क्यों टारगेट करते हैं वो? क्योंकि आनंद मार्ग के सन्यासी ही है जो भागवत धर्म के प्रचार के लिए अटल है और डिटरमाइंड है। इसके लिए आनंद मार्ग के सन्यासी कोई न राजनीतिक शक्ति, न कोई अशुभ शक्ति, किसी तरह का आपसी समझौता नहीं चाहते हैं, न कभी किए हैं, न भविष्य में कभी करेगा। क्योंकि ये भागवत धर्म के अस्तित्व का सवाल है और इस भागवत धर्म के रक्षा के लिए और इसके प्रचार के लिए 1 क्यों, 5 क्यों, 10 क्यों, सारे सन्यासियों को भी अगर ये हत्या कर देते हैं, फिर भी हम अपने पथ से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सत्य के पथ पे हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, प्रेरणा देती है त्याग के लिए, सेवा के लिए, साधना के लिए प्रेरणा देता है कि हमारे पूर्वज, हमारे भाई अपने गुरु के वाणी को रक्षा के लिए अपने सब कुछ सेल्फ एमुलेशन किया, आहुति भी दिए। ये सब जो जिनको कम्युनिस्टों ने मारा है स्वेच्छा से और जो स्वेच्छा से अपने प्राणों का आहुति दिए हैं, ये सब लोग दधीची हैं। अतीत में भी मानवता के रक्षा के लिए जिन्होंने, जो भी भाई बहन इतिहास के किसी भी, पृथ्वी के किसी कोने से मानवता रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई किया, वो सभी दधीची ही हैं।
आने वाली पीढ़ी जो मानवता की रक्षा के लिए आएंगे वो भी, और जो अपना कुर्बान करेंगे वो भी दधीची है। और दधीची कोई एक रिचुअल्स नहीं है, ये दधीची एक बहुत बड़ा प्रेरणा का एम्बोडिमेंट ऑफ इंस्पिरेशन है, त्याग का इंस्पिरेशन एम्बोडिमेंट है, अर्थात मूर्त स्वरूप है त्याग का। इसलिए हम सबको इसको आज के दिन को सिर्फ रिचुअल्स के रूप में नहीं मनाना है, मन में एक संकल्प लेना है और हर जन जन तक यह पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है कि आनंद मार्ग धर्म है मानवता के रक्षा हेतु, सिर्फ मानवता नहीं, सृष्टि के सभी जीवों के कल्याणार्थ जो है हम आए हैं। और हम अपना साधना सेवा और त्याग पे अटल अनड़ है, हम इसको करते रहेंगे, कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाएगा। हमें अफ्रीकन कंट्री में सुना हूँ ऐसे ऐसे, जैसे सूडान हुए, इथोपिया हुआ, ये सब कंट्री में पहले क्रिश्चियन नन्स जो है प्रचार के लिए जाते थे। सुना हूँ कई 100 क्रिश्चियन नन्स एंड फादर्स को लोग खत्म कर दिए, काट के खा गए जिंदा। ऐसे आदमखोरों में फिर भी उन लोगों ने प्रचार करना बंद नहीं किया। हम उनके बारे में नहीं बोल रहे, हम आनंद मार्ग के बारे में बोल रहे हैं कि जो मानव जाति के उत्थान, धर्म के उत्थान और भगवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए जो भी अपने जीवन को कुर्बान दिए हैं और भविष्य में देंगे, वो सभी दधीचियां जो है हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, उदाहरण है। और उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए और उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने के लिए ये है। सन्यासी पद पोस्ट पैसे के लिए नहीं होते हैं। सन्यास जीवन सिर्फ और सिर्फ गुरु आदेशों को पालन करने के लिए होता है। इसलिए इस आज के दिन को एक रिचुअल्स न समझे, एक कोई उत्सव नहीं है। आज ये संकल्प दिवस है जिसकी जो गुरु के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और आनंद मार्ग के आदर्श के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जान का परवाह नहीं करेंगे, ना पोस्ट, ना पैसे, ना जीवन, किसी का हम परवाह नहीं करेंगे। करेंगे सिर्फ त्याग और त्याग। मेरी बातों को जो भाई और बहन सुन रहे हैं, जो आनंद मार्ग में है या आनंद मार्ग के बाहर हैं, आप लोग से यही कहना है कि वो समय आ गया है। भागवत धर्म का परचम पूरे विश्व में फैलाना है। भागवत धर्म के इस परचम को फैलाने के लिए आप सबको आगे आना होगा। आनंद मार्ग का आदर्श और आनंद मार्ग संगठन इसके लिए संकल्पित है। इस संकल्प में सबको आना होगा, नहीं तो अशुभ शक्तियां अपना जो है विषोद्गार जो है वो करती रहेंगी, विष जहर फैलाती रहेगी और उसके विष दंत को हमें तोड़ना है। जहरीले सांप का विष दंत को हमें तोड़ना है अपने सेवा, साधना और त्याग के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। और एक चीज है, जहां प्रेम काम न करे वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी एकदम स्पष्ट भाषा में कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तदैव च। अर्थात अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, आध्यात्मिक साधना का आधार ही है अहिंसा। लेकिन भागवत धर्म के प्रचार के लिए, भागवत धर्म को प्रतिष्ठा के लिए, मानवता को प्रतिष्ठित करने के लिए अगर हमें शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो करेंगे। अगर मानवता की रक्षा के लिए अशुभ शक्ति का नाश करना है तो करना पड़ेगा, हमें ही करना होगा। जिनके अंदर में नैतिक साहस है, आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक बल है, वही धर्म को प्रतिष्ठित कर सकते हैं और धर्म को प्रचार कर सकते हैं। कोई कायर, स्वार्थी मनोभाव वाले धर्म का ना प्रचार कर सकते हैं, न धर्म को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे पंच दधीची और जितने भी दधीची जो आनंद मार्ग और भागवत धर्म के प्रचार के लिए अपने जीवन को कुर्बान किए हैं, उनको सश्रद्धा हम लोग श्रद्धांजलि दें और साथ साथ प्रेरणा लेके आगे बढ़े कि आपका जो छोड़ा हुआ जो मार्ग है, आपने जहां अपना कार्य समाप्त किया
वहीं से हम अपना कर्म आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो हमारे लिए और गुरु के लिए, आदर्श के लिए किए हैं, हम आपको भूल नहीं सकते हैं। अमर दधीची लहो प्रणाम, लहो प्रणाम, लहो प्रणाम। हे अमर दधीचियों, आपको मेरा हार्दिक प्रणाम। आपको ना हम भूले, न कभी भूल पाएंगे, इसलिए आप हमारे प्रेरणा स्रोत है और गुरु के आदर्श के वाहक है। इसलिए आपको अनेक अनेक कोटि कोटि नमन और धन्यवाद।